देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरों के बुलेटिन आईने दक्कन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अत्तहूर शत्रुल ईमान, मुस्लिम शरीफ। पाकी आधा ईमान है। तफसीली खबरों से पहले डालते हैं एक नजर अहम सुर्खियों पर। बालापुर के गौरम तालाब के कट्टे में शिगाफ की वजह से पुराने शहर के बेशतर इलाके हुए ज़ेर-ए-आम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी का लगातार मुतासिरा इलाकों का दौरा। और हिमायत सागर के फिर खोले गए 4 दरवाजे, मूसा नदी में पानी के बहाव में हुआ इजाफा। रुख करते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने आज बारिश से मुतासरा हल्का असम्बली याकुतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया है। इस मौके पर इनके हमरा मौजूद जोनल कमिश्नर GHMC और MLA याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी को ज़रूरी हिदायतें भी दी हैं। इन्होंने इस मौके पर NDRF की जानिब से चलाए जा रहे राहतकारी कामों का भी जायजा लिया है। इसी तरह वो बाबानगर व दीगर इलाकों में भी दौरा करते हुए राहतकारी कामों की निगरानी की और मसरूफ मजलिस से कॉरपोरेटर्स और कायदीन से मुलाकात करते हुए ज़मीनी सतह के हालात से वाक़फ़ियत हासिल की है। उन्होंने मुतासरा इलाकों में आवाम से GHMC की जानिब से कायम किए गए आर्जी कैंपों में मुंतकिल होने की अपील की है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जफर खान की ये निकालना पड़ेगा अपने भाई जरा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज हल्का मलकपेट के आजमपुरा के फरहत नगर इलाके का दौरा किया है। इस मौके पर इनके साथ GHMC ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने बारिश से मुतासरा आवाम से उनके तमाम मसाइल से आगही हासिल की और इलाके में बारिश से हुए नुकसानात का भी जायजा लिया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द इन नुकसानात की भरपाई करेगी। हयातनगर में बरसरे इख्तिदार जमात के एक कॉरपोरेटर को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा है। बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हयातनगर कॉरपोरेटर को अवाम की बरहमी का सामना करना पड़ा और इंतहा ये हुई कि खातून ने इनके साथ दस्तदराजी भी की। वहां मौजूद कारकुनों और अवाम ने इस खातून को वहां से हटाया।
महकमा मौसमियात की जानिब से आज फिर एक बार कहा गया कि कल और परसों 2 दिनों में भारी बारिश के इम्कानात हैं। खलीजी बंगाल में बन रहे हवा के दबाव की वजह से ये बरसात होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। अभी तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में भारी बारिश दर्ज की गई है और उधर बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैदराबाद के संभलने से पहले ही ये इंतबाह फिर आ गया है। अब परसों तक देखना ये होगा कि बारिश मज़ीद कितनी तबाहकारियाँ साथ लाती है। कमिश्नर साइबराबाद वीसी संचनार ने आज अलसुब मिलारदीपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में आपताला और पल्ले तालाब का मुआयना किया और इन तालाबों के शगाफ को बंद करने के काम का मुआयना किया है। वहां से कौमी शाहराह 44 पहुंचे और वहां इन्होंने ट्रैफिक इंतजामात का भी जायजा लिया। चूँकि पल्ले तालाब से भारी मकदार में पानी अब खारिज हो रहा है और कल शब बारिश की तेज़ी को देखकर कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया था। आज सुबह इस शाहराह पर एक तरफ कई सड़क को खोलकर ट्रैफिक को आने जाने की इजाज़त दी गई है। उन्होंने बताया कि दोनों टूटे हुए तालाबों के शगाफ अभी बंद नहीं हुए हैं और मज़ीद बारिश होने का अंदेशा इन्होंने जाहिर किया, इसलिए एहतियाती तौर पर इक़दामात किए गए हैं। फिर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात भी किए जा रहे हैं। इनके हमरा डीसीपी शमसाबाद प्रकाश रेड्डी, डीसीपी ट्रैफिक SM विजय कुमार भी मौजूद थे। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। స్టార్ట్ కావడంతో ముఖ్యంగా మన బెంగళూరు హైవేని మనం ఒక్క సైడ్ క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే అప్పచ్చరు ఇంకా మనం బ్రీచ్ అది కంప్లీట్ కాలేదు. సో దాన్ని బట్టి మనం ఇంకా వాటర్ వచ్చే అవకాశం అని చెప్పి మనం ప్రికాషనరీ మెజర్గా మనం ఒక సైడ్ రోడ్ని బంద్ చేసి ఇంకోటి సైడ్ మన అలౌ చేయడం జరిగింది. మన ట్రాఫిక్ లా అండ్ ఆర్డర్ సిబ్బంది మన డీసీపీ ప్రకాష్ రెడ్డి నేతృత్వంలో మన డీసీపీ ట్రాఫిక్ విజయ్ కుమార్ నేతృత్వంలో మొత్తం బంద్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆల్రెడీ మొన్నే పల్లెచెరు కొంచెం 2 రంధ్ర పడినాం. సో అది కూడా మొన్ననే క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ ప్రికాషనరీగా ఇంకా ఎక్కడెక్కడ అవకాశం ఉందని చూసుకొని మొత్తం అక్కడ కూడా మన ప్రికాషనరీ స్టెప్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. లోతటి ప్రాంత ప్రజలు కూడా మన లోకల్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ రోజు కూడా ఇంకా 2 days వర్షం ఉంది. ప్రజలందరూ కూడా జాగ్రత్త ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. सुलेमान नगर के एक मकान में बारिश के दौरान अचानक बिजली चमकी और इलेक्ट्रिक मीटर में आग लग गई, जिससे खौफ घर वाले बाहर निकल गए और घर का सारा सामान इस आग का शिकार हो गया है। इस सामान में वो सामान भी था जो इन घर वालों ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया था। इत्तला मिलते ही मकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन, मजलिस कायद मोहम्मद ताहिर ने इस मकान पर पहुंचकर जायजा लिया और घर वालों की हिम्मत बंधाई और ज़रूरी इमदाद का भी तयक़ुन दिया है। बच्ची की शादी का वो क्या है मालूम है, वो जो सामान आप लाए थे वो हमको जो लाके अलमारी जमा करे थे जरा तुम्हारे साहब अभी नए तरीके से सामान पूरा एडजस्ट करिए। पूरा सामान गवर्नमेंट जो देती ले लो, उसके बाद भी हम हमारे तरफ से करेंगे। आप मेरा नंबर रख लो, मेरी दुकान है 9 नंबर पे, मैं कॉर्पोरेटर हूँ, आप कह देगा
कोई मसला नहीं, आपको मैं करेंगे, आप परेशान हो, ये समझो। फिकर न करो, आप जल्दी करने का ना, आप ये समझो, आपका जितना सामान है आपको बोल दूँ, परेशान मत, ज़्यादा थोड़ा समझ, अब रोना क्या है, चिट्ठी बना के देना, ज़्यादा भी रोना। आपका मेडिकल दवा खाने दवा क्या है, कल चलिए मैं दिला सकता, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ, वहाँ जाइए, आपकी दवा क्या क्या चिट्ठी दीजिए, वो मेडिकल चार्ज जाइए, आपने चिट्ठी दवाएं पूरे 2 महीने वो भी है ना, आप वो भी डॉक्टर के साथ दिखा के लाइए, आपकी दवा पूरी किशन बाग पे मेरे भांजे की दुकान में दिला, मैं दिला, आप चिट्ठी दवा क्या मैं दिला, आप कल ही ले लो दवा तो। सुलेमान नगर बोलते हैं ना जी, सुलेमान नगर डीएम भाई की दुकान के पीछे गली में बैक साइड में वो वायरन शॉर्ट सर्किट होके फ्रिज को अंगार लगने से पूरा घर जला, पूरा तफेला, पूरा कपड़े उपड़े सामान वामान था, बच्चे का सामान था, बड़े बच्चे का सामान था, छोटे बच्चे की शादी तैयारी कर रहे थे, कपड़े उपड़े में साहब शादी है, शादी में 2-3 महीने में फरवरी में तो मार्च में थी भाई, शादी का सामान रखे थे, शादी का सामान जमा रहे थे भाई। हेलो हेलो, मैं काम करता हूँ लेबर का, मुर्गी दुकान में चिकन सेंटर में काम करता हूँ मैं 15 साल से। कौन से एरिया है साहब ये सुलेमान नगर डीएम भाई की दुकान के पीछे, ये महबूब फातिमा मस्जिद के MM पहाड़ी महबूब फातिमा मस्जिद के पीछे। कैसा हादसा हुआ, क्या कैसा हुआ? ऐसा वह मेन बोर्ड में पानी गया भाई, बारिश ज्यादा हो रही थी ना, आड़ा चिड़ा पानी जाके मेन बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट होने से फ्रिज को आग लगी, सबको आग लग गई पूरा। अब वो बारिश हो रही थी, कोई बचाने भी नहीं है जल्दी, कैसा आएंगे 2 घंटे तक, कोई डर के मारे वायरों को हाथ नहीं लगे। असल क्या है, शॉर्ट सर्किट है बोल के डर के मारे कोई हाथ नहीं लगे। क्या क्या जला इसमें आपका? कपड़े थे, सामान बच्चे का शादी का सामान था, कपड़े उपड़े थे, बच्चे के शादी का सामान था। अब ये जो सामान जला उसकी कुल मालियत कितनी अंदाजा? याद भी नहीं, हमारे को थोड़ा लाके जमा रहे थे भाई, गरीब जिंदगी में। अंदाजा आपके हिसाब से कितने का था पूरा? 50-60 हज़ार का तो हुआ कम से कम 50-60 हज़ार, कम से कम 50-60, ज्यादा ही हो सकता, कम नहीं, कम से कम 50-60 का हो सकता। इससे पहले भी जलिया में 15 साल पहले तक। आज सुबह ही से मुसरमबाग के पुल पर से सैलाब का पानी बड़ी तेजी के साथ बह रहा था। उधर अंबरपेट से दिलसुख नगर जाने वाली ट्रैफिक को और आसमानगढ़ से अंबरपेट आने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया था। इस पुल के दोनों जानिब पुलिस की भारी जमीयत देखी गई और किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए GHMC और NDRF की टीमों को मुस्तैद देखा गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे जफर खान की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान सिटी इंडिया टीवी में आप सभी का इस्तेमाल करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुशरमबाग इलाके में, जहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर पुलिस पूरी काफ़ी तैनात है और यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उनको इधर आने के लिए नहीं दिया जा रहा है। जो रास्ता यहाँ से अंबरपेट श्री रमनाथ थिएटर के लिए जो जाता है, यहाँ से जो आगे जो जिंदा तरिस्मत जो चौराहा है वहाँ पर जाता है, लेकिन अभी इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ लाइट की रोशनी आ रही है, ये तमाम ये पूरा ब्रिज पूरा बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो हालात है इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुछ पुलिस बैठी है, यहाँ पर आने जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। और आगे चलते हैं यहाँ पर, और काफ़ी इंतज़ामात है ताकि लोगों को कोई दुश्वारियाँ ना हो, कोई परेशानी ना हो। कल जो पानी आया था किस हद तक आया था आपने देखा, लेकिन अभी जो अपडेट्स है वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आने जाने के लिए बिल्कुल ही रोक दिया गया है। ये देख सकते हैं बाजू जो गली है उस गली से लोगों को जाने के लिए पलटा दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे आप, ये जो गली है ये गली से लोगों को जाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, तमाम लोग यहाँ देखने के लिए भी आ रहे हैं, कुछ दूर से लोग और कुछ मुकामी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, मगर अब मैं थोड़ा अंदर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या यहाँ के क्या हालात है। ये देख सकते हैं अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आने के रास्ते हैं वो तमाम बंद कर दिए गए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रोड है, कल रात जो बारिश आई थी ये यहाँ तक आई थी, पूरा इस ऊंचाई तक आई थी यहाँ पर। ये यहाँ का रास्ता भी अंदर से इधर जाने वाला ये तमाम रास्ता भी ये भी बंद कर दिया गया है और पुलिस भी यहाँ पर हिफाजती तौर पर रख दी गई है। यहाँ किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये पूरा पानी यहाँ तक आ चुका था, जहाँ इसको हदबंदी कर दी गई है। ये देख सकते हैं तमाम
बारिश की वजह से जो यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है जो बंद हो चुका है। यहाँ पर इंडियन ऑयल जो पेट्रोल पंप है इसको भी फ़िलहाल हिफाजती तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप कुछ लोग अपनी दुकानें जो पानी में भीग कर ख़राब हो चुकी थी, तो अपनी जो सामान जो बच चुका है उसकी हिफाजती तौर पर बचा कुचा सामान, जो दीवार की जो ईंटें होती हैं, इस तरह की कुछ यहाँ पर दुकान है, अभी वो वापस लेकर जाते हुए। ये देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप के पास यहाँ पर काफ़ी कीचड़ है, फिर भी मैं आपके वहाँ तक पहुँचूँगा और यहाँ के हालात का जायज़ा लूँगा। ये देख सकते हैं मुशर्रफ बाग, ये जो इलाका है ये देख सकते हैं अब यहाँ पर काफ़ी मुतासिर हो चुका था। ये देखिए, यहाँ से आने वाला रास्ता भी पूरा बंद है। यहाँ से भी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा रास्ता बंद है। यहाँ पर ये जो नाला है बह रहा है इस वक्त। इधर करंट भी नहीं है। जहाँ अगर नुकसान का कुछ ऐसा अंदेशा है तो वहाँ पर करंट नहीं है बिल्कुल ही, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आवाम को। कहीं करंट के पोल भी गिर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की, वहाँ आगे जो नाला है वहाँ थोड़ा सा डेंजर एरिया है, इसलिए वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ मैं। ये देखिए पानी अभी भी अंदर जो मैनहोल्स पे निकल कर आता है वो बहते ही जा रहा है। यहाँ मौजूद कुछ लोग हैं, मैं कुछ उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि कल के जो हालात थे, क्या हालात थे और किस तरह उन्होंने उन हालातों का सामना किया है। भाई एक मिनट, यही है, आप यहीं पे रहते हैं? जी जी जी, बताइए कल के जो हालात थे और आज के जो हालात है, क्या हालात है? उल्ला से कुछ चलिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे। चलिए, ये हालात है, ये देखिए जी, ये यहाँ पर लोग कुछ अपना सामान इकट्ठा करते हुए, ये चलिए, यहाँ कुछ मुकामी लोग मौजूद नहीं हैं। तो ये थे हालात, ये थे जायज़ात। ये तो जो जायज़ा मैं ले रहा था मुशर्रफ बाग जो ब्रिज है, छोटा जो ब्रिज लगता है यहाँ पर, जो एक नाला जाता है नीचे, उसका जायज़ा आपको दे रहा था मैं। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़ पर। नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का।